बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। आज की इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 के आपकी टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट और खासकर यहाँ पे रोस्टर को लेकर के बात करेंगे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि पीआरटी और 6 to 8 के रोस्टर में काफ़ी ज़्यादा जो है सीटों की संख्या कम हुई थी। तो क्या यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के रोस्टर में भी आपकी सीटों की संख्या कम देखने को मिल सकती है या नहीं। कट ऑफ में 4 से 5 नंबर का अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि लगभग 5 से लगा करके 10 नंबर तक का अंतर आपको कट ऑफ में इस बार, अगर आप टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती की बात करें, यहाँ पे तुलना अगर करेंगे तो टीआरई 3.0 की भर्ती में आपकी कट ऑफ हो सकता है कि थोड़ी बहुत कम देखने को मिल सकती है। कुछ विषयों में कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है और कम रहेगी भी, ये भी बात है बिल्कुल। और यहाँ पे देखेंगे जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट की क्या कुछ कट ऑफ हो सकती है। और बहुत सारा यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि कट ऑफ से अधिक नंबर होने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। यानी कि पीआरटी की बात करें या 6 to 8 की बात करें, जो रिजल्ट आपका जारी किया गया है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट के साथ इस प्रकार से हुआ है। और इसमें क्या टीजीटी और पीजीटी में भी इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी आपके टीजीटी और पीजीटी में। सबसे पहले रोस्टर को लेकर के यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि क्या रोस्टर में यहाँ पे आपकी सीटों की संख्या कम। देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग टीआरई 3 के रिजल्ट में देरी की वजह बना रोस्टर क्लियरेंस। जैसा कि आपको पता है कि पीआरटी और 6 to 8 का यहाँ पे रोस्टर जारी होकर के रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, ठीक है। यानी कि आपका 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का, ठीक है, रिजल्ट भी फाइनली जारी कर दिया गया। लेकिन अभी जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 अगर बात करें हम लोग टीजीटी और पीजीटी के, ठीक है, यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के रोस्टर को लेकर के, देखिए जब तक बीपीएससी आयोग को रोस्टर नहीं मिल जाता है तब तक यहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट पर देखने को नहीं मिलेगा। कभी सामान्य प्रशासन विभाग से शिक्षा विभाग में, कभी शिक्षा विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग में, ठीक है। यानी कि बीपीएससी आयोग तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं। और ये इस वजह से नहीं पहुँच पा रही क्योंकि देखिए कई बार जो है रोस्टर आपका मतलब कि बन के तैयार हुआ, लेकिन उसमें जब जांच पड़ताल किया गया तो उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई। इसी वजह से जो है उसको जो है जारी नहीं किया गया, यानी कि बीपीएससी आयोग को सौंपा नहीं गया। क्योंकि अगर यहाँ पे आयोग को सौंप दिया गया होता तो हो सकता है कि वही आपका जो है त्रुटिपूर्ण जो त्रुटियां थी रोस्टर में, वही रोस्टर आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया जाता, जिससे हम लोग भी यहाँ पे परेशान होते हैं कहीं ना कहीं। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं टीआरई 3 के रिजल्ट में देरी की वजह यहाँ पे आपका रोस्टर क्लियरेंस है, अगर देखा जाए तो, जो आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं को है। देखिए यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट 9वीं 10वीं वाले हैं, यानी कि जो टीजीटी वाले कैंडिडेट हैं, यहाँ पे हमने एक रोस्टर जो है तैयार किया हुआ है। अगर आप देखें कि यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है, पुराना रोस्टर आपका, पुराने रोस्टर में आपकी कितनी सीटें हैं, उसके बाद जब नया रोस्टर यानी कि 50% पर आपका जो रोस्टर तैयार किया जाएगा उसमें आपकी कितनी सीटें कम हो रही हैं, कितनी सीटें बढ़ रही हैं, ये ठीक है। ये आपका पुराना रोस्टर है। और सीटों में जो है कमियां कितनी देखने को मिल रही है, कितनी सीटें आपकी कमी हो रही हैं, अगर आप जो 65% वाला रोस्टर है और जो 50% वाला जो है जारी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हिंदी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हिंदी में जो है 2069 सीटें हैं, ठीक है। इसी में महिला की सीट भी है। और इसमें आप देखेंगे जो नया रोस्टर जारी किया जाएगा तो उसमें लगभग 2000 के आसपास आपकी सीटें हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये 50% पर आपका रोस्टर यहाँ पे हमने बनाया है कि जिस प्रकार से आरक्षण है आपका, चाहे आपने देखा होगा कि यूआर की बात करें, बीसी की बात करें, बीसी की बात करें, एससी और एसटी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, सभी को लेकर के तो 65 सीटों की कमियां देखने को मिली हैं। अंग्रेजी की बात करें यहाँ पे तो अंग्रेजी में आप देखेंगे तो लगभग 3551 सीटें, और यहाँ पे बात करें अगर तो 3443 सीटें आपकी यहाँ पे नए में देखने को मिल सकती है, ठीक है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। फिलहाल 108 सीट कमियां देखने को मिल रही हैं। साइंस की बात करें अगर तो साइंस में 2969, यानी कि यहाँ पे अगर जो नया पुराने रोस्टर में 2969, और उसके बाद यहाँ पे 2877 सीटें आपकी जो है नया रोस्टर में, यानी कि 50% पे ये है चीज़ें, ठीक। ये आपका 65% पे है और ये आपका 50% पे है। तो यहाँ पे 92 सीट यहाँ पे जो है कमी देखने को मिल सकती है। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में देखिए यहाँ पे 2030 और 1900 यहाँ पे 67, ठीक है, 1967, यानी कि 2030 से घट करके यहाँ पे 1967 हो गई, यानी कि 63 सीटों की जो है कमी देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग एसएसटी की बात करें, यानी कि सामाजिक विज्ञान में आप देखेंगे टीजीटी में तो 1600 सिर्फ सीटें हैं आपकी, ठीक है। और यहाँ पे 1600 सीटें हैं तो सीटों की संख्या हो सकता है कि लगभग 40-50 सीटें आपकी कम हो जाएँ अगर जो आरक्षण जो लागू किया जाएगा, यानी कि 50% पे, ठीक है। 50% के हिसाब से देखेंगे तो सीटों की संख्या हो सकता है कि यहाँ पे कमी देखने को मिले। अगर बात करें यहाँ पे संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर के, संस्कृत में 2200 यहाँ पे 4 सीटें हैं और यहाँ पे 2135 सीटों का आंकड़ा मिल रहा है। इस हिसाब से अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी संस्कृत का है, चाहे यूआर में हो या ईडब्ल्यूएस में हो, एससी में हो या एसटी में हो, सभी को लेकर के जो आपकी कैटेगरी वाइज है उसमें 2204 सीटें हैं टोटल, यानी कि
तो यहाँ पे 2204 सीटें हैं, जिसमें से 3100 यहाँ पे 35 सीटें आपकी, यानी कि 2135 सीटें, यानी कि 69 सीटों का यहाँ पे जो कमी देखने को मिल रही है उस हिसाब से ये है। यहाँ पे उर्दू की अगर बात करें, जो आपका उर्दू सब्जेक्ट है, और उर्दू में जो है लगभग 1353 सीटें हैं यहाँ पे टोटल की अगर बात करें, और टोटल में 1353 सीटों में यहाँ पे 1310 सीटें बच रही हैं, जिसमें से यहाँ पे 43 सीटें यानी कि यहाँ पे माइनस हो गई हैं, अगर यहाँ पे आप देखेंगे इस हिसाब से तो ठीक है। सीटों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, जो यहाँ पे कमियाँ देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है, इसमें आपको ऊपर नीचे अभी देखने को मिल सकती है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपने पीआरटी में भी देखा होगा और 6 to 8 में भी देखा होगा जब रोस्टर जारी किया गया था उसमें। यहाँ पे देखिए अरबी में अगर देखें 194 सीटें, और यहाँ पे नए रोस्टर में आपका जो है 185, जिसमें 9 सीटों की कमी। फारसी सब्जेक्ट में अगर देखेंगे तो फारसी में आपकी जो है 288, और 288 से घट करके यहाँ पे 276, यानी कि 12 सीटों की कमी देखने को मिलेगी। बांग्ला सब्जेक्ट में देखेंगे तो बांग्ला में सिर्फ 92 सीटें थी, और 92 में सिर्फ यहाँ पे सीटों की संख्या अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर पूरा आरक्षण लगाएंगे, जैसे मान लीजिए यूआर में कितनी सीटों कितना परसेंट का आपके बड़ा है, देखिए पहले यूआर में जो सीटों की संख्या थी वो 50, यहाँ पे 25% के हिसाब से रखी गई थी, ठीक, यहाँ पे 40 में रखेंगे तो सीटों की बढ़ेंगी यूआर कैटेगरी में, ठीक। तो यहाँ पे सभी की कितनी जो आपके आरक्षण है उस हिसाब से सीटें रखी गई हैं, बाकी यहाँ पे कम या ज़्यादा और हो सकता है कि किसी में ज़्यादा हो जाए, किसी में कम हो जाए, फिलहाल जो डाटा है उस हिसाब से देखिए। ललित कला में अगर देखेंगे तो ललित कला में सिर्फ 28 सीटें हैं, और यहाँ पे लगभग 25 या 26 सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। यहीं पर नृत्य की बात करें तो नृत्य में 181 से यहाँ पे हो सकता है कि 7-8 सीटें यहाँ पे कमी देखने को मिले। शारीरिक शिक्षा में 55, ठीक है, सीटें, जिसमें 51 या 52 सीटें, यहाँ 4 सीटों की कमी। मैथिली जो आपका सब्जेक्ट है इसमें 50 से लगभग उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 1 या 2 सीट कमी हो सकती है, वो भी नहीं हो सकती है फिलहाल अगर देखा जाए तो। संगीत में 306 और लगभग 10 से 12 सीटों की कमी देखने को मिल सकती है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये हो गए टोटल। अगर आप यहाँ पे टोटल देखेंगे तो ये आपका जो 16,970 है, ठीक है, ये आपका पुराना है, और ये आपका जो नया यहाँ पे आएगा उस हिसाब से है कि 16,427, ठीक है, उस हिसाब से। तो 543 सीटें यहाँ पे जो है हो सकता है कि कम देखने को मिल सकती है, हो सकता है इससे भी कम हो, इससे भी ज़्यादा आपकी हो सकती है, यानी कि 543 से भी ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि अधिक आपकी सीटें कम हो सकती हैं, ठीक। यहाँ पे 6 to 8 में अगर देखेंगे आपकी TRE 1 और TRE 2.0 की जो कट ऑफ थी, यहाँ पे देख पा रहे हैं इसे। देखिए कुछ सब्जेक्ट में आपकी कट ऑफ कम जा सकती है, जैसे यहाँ पे अगर बात करें जहाँ पे सीटें आपकी अधिक हैं, ठीक है, वहाँ पे कट ऑफ आपको थोड़ा बहुत कम देखने को मिल सकती है। लेकिन जहाँ पर सीटें कम हैं, और देखिए सीटें अगर कम है तो हो सकता है कि कैंडिडेट भी कम हो, ठीक है। मान लीजिए किसी मतलब सब्जेक्ट में यहाँ पे 100 सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं तो हो सकता है कि कैंडिडेट भी यहाँ पे कम हो। किसी में जो है 28 सीटें, जैसे अभी हमने देखा कि जो आपका यहाँ पे ललित कला वाला है, इसमें ललित कला में जो है सिर्फ 28 सीटें हैं, ठीक, और 28 सीटें हैं तो फॉर्म भी यहाँ पे कम भरे गए होंगे कैंडिडेट के द्वारा, क्योंकि सीटों की संख्या कम है, सिर्फ 28 सीटें हैं तो फॉर्म भी कम ही भरे गए होंगे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये आपकी पिछली जो TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसकी ये कट ऑफ है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हिंदी के लिए है, बांग्ला है, उर्दू है, संस्कृत है, अरबिक है, पर्शियन है, इंग्लिश है, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 55 आपकी TRE 1 में गई थी, और यहाँ पे अगर बात करें जो TRE 2.0 में 88 आपकी कट ऑफ गई थी हिंदी के लिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सीटें थी तो उस वजह से वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा गई थी। इस बार सीटें आपकी कम हैं, सिर्फ 2069 सीटें हैं, तो कट ऑफ भी आपकी इसी के इर्द गिर्द 2 से 3 नंबर का अंतर सिर्फ देखने को मिल सकता है। यहीं पे अगर बात करें यहाँ पे बांग्ला वाले कैंडिडेट के लिए, जो भी बांग्ला के लिए आप देख पा रहे हैं कि TRE 1 में भी आपकी 52 गई थी, और TRE 2.0 की भर्ती में भी आपकी 52 ही गई थी, ठीक। तो अगर बांग्ला की देखेंगे तो बांग्ला में सीटों की संख्या इस बार 92 सीटें हैं, ठीक है, तो 92 सीटें हैं, 92 में जिसमें से लगभग अगर रोस्टर यहाँ पे पूरा जारी किया जाएगा तो हो सकता है कि 2-3 सीटें आपकी कम देखने को मिले, ठीक है। तो इसको आप 90 के आसपास मान के चलिए, 88 या 90 के आसपास मान के चलिए कि आपकी जो है यहाँ पे सीटें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ भी जो है 2 से 3 नंबर का अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर यूआर की बात करें। बाकी यूआर के अलावा जो भी आपकी और भी कैटेगरी हैं, जैसे यहाँ पे EWS है, EBC है, EBC फीमेल है, BC फीमेल, ठीक है, सभी में जो आपकी कट ऑफ जो है यूआर से कमी रहेगी, और ये सभी को पता है। उर्दू की बात करें यहाँ पे तो उर्दू के लिए जो है 58, यानी कि TRE 1 में और TRE 2.0 की भर्ती में 86 उर्दू के लिए। उर्दू में अगर सीटों की संख्या इस बार देखेंगे तो 13